हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स द लबासना कुड़ी। काफ़ी दिनों से मेरी वॉइस में प्रॉब्लम थी, मुझे फ़ीवर भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही डाले। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि टाइम कम बचा है हमारे पास, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 1 महीना है, सितंबर का महीना जो बचा है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कोई रेलेवेंट स्ट्रैटेजी लाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर सकें और अपने को और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकें इस एग्ज़ाम के लिए। और एसएससी का शेड्यूल आ गया है, अक्टूबर से दिसंबर तक जो एग्ज़ाम होने हैं, बट ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा सॉरी, आपको थोड़ा-सा बेयर अप करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफ़र का हमेशा से अलग से बताया गया है, मतलब वो सारे एग्ज़ाम्स के बीच में नहीं बताते हैं, चाहे वो प्री की बात हो, चाहे वो स्किल की बात हो। तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका एग्ज़ाम 25 अक्टूबर से पहले-पहले ले लिया जाएगा। तो इसलिए आपको अपने दिमाग में ये मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है बस। उसके बाद की प्रिपरेशन आपकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन मानी जाएगी। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा, आपका दिमाग उसी हिसाब से एडजस्ट होता है कि अभी मेरे पास इतना है, अभी मेरे पास 1 महीना है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं होता। जितने कम टाइम में आप अपने दिमाग को यूज़ करेंगे, उतने ही टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये है लास्ट 1 मंथ श्योर शॉट स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2023। इसमें हम बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन की, कि आपको अपने उसमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन में, अपनी वीकनेस में, अपनी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में। प्लस आपको रिवीज़न भी देखना है कि आप रिवाइज़ कैसे करें, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। प्लस आपको मॉक्स में भी देखने हैं। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि मॉक्स इसमें ख़त्म हो गए हैं, इतने ही है, नहीं है। अरे, तो एक को छोड़ के दूसरा मॉक ले लीजिए। आजकल तो बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल हैं, ऐसा थोड़ी है कि टेक्स्ट बुक आई है। प्लस सीए, क्योंकि सीए का भी हम लास्ट मंथ में इसको कवर करेंगे। व्हाट डिड आई डू इन माई प्रिपरेशन ऑफ लास्ट मंथ, मैंने कैसे अपने को पूरी अच्छी तरह से तैयार किया था लास्ट महीने में, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, इट्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्व्स। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे शेर होता है ना, वो अपनी दहाड़ मारने के लिए एक कदम पीछे लेता है, तो वैसे ही हमें अपने कदम पीछे लेने हैं अभी, ताकि हम और अच्छे से रन कर सकें। तो ड्यूरेशन हमारा जो होगा वो 25 अगस्त यानी कि कल से और 3 सितंबर तक, मैंने टोटल 10 डेज़ का टाइम लिया है। देखिए, होशियार वही होता है, स्मार्ट वही होता है जो अपनी गलतियों, एक बार पीछे आके अपनी गलतियों को देखे और उनको सुधार के फिर आगे बढ़े, ताकि जो उसकी गलतियां हैं वो उसको नुकसान ना दे सके। तो हम क्या करेंगे कि हम इन 10 दिनों में अपने को एनालाइज करेंगे और अपने वीक टॉपिक्स पे काम करेंगे। तो ड्यूरेशन हमारा होगा 25 अगस्त से 3 सितंबर। जितनी भी तैयारी आपकी हो गई है, जो भी कुछ आपने कर लिया है, अब यहाँ पे आपको रुकना है और इन 10 दिन में क्या करना है, आइए बात करते हैं। टोटल टाइम 10 डेज़, 4 + 3 + 3, मैंने इसको 3 एरिया में डिवाइड किया है, 3 टाइम में। टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास 3 हैं अभी, ठीक है। तो पहले 4 दिन आपको क्या करना है, डैट इज़ 25, 26, 27 और 28, 4 दिन आपको टोटल देने हैं हमारी प्यारी इंग्लिश को, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए आपको इसमें रिस्क नहीं लेना है। आपको एटलीस्ट इंग्लिश में 100 में से कम 85 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। तो पहले हम बात करते हैं वीक टॉपिक्स की, कि अभी भी काफ़ी सारे बच्चों के जब मैंने क्लोज पैसेजेस की वीडियोस अपलोड किए, तो काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैम मेरा क्लोज में नहीं हो पा रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो पा रहा है, किसी की वोकैब्स नहीं हो पा रही हैं, किसी की स्पॉटिंग एरर्स में दिक्कत आ रही है। तो इसका मतलब कि आपके वो वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो आपको उन्हें करेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है हमारी इनकरेक्ट क्वेश्चन की, कि जब आप मॉक दे रहे हैं या कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बुक ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको उसमें जो भी जैसे बार बार कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, जैसे मान लीजिए कई बच्चे बोल रहे थे कि एक्टिव पैसिव के भी क्वेश्चन उनसे रॉन्ग हो रहे हैं बार बार, कि पता नहीं किस किस वजह से, बट रॉन्ग हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नहीं क्लियर है, और जितने रूल्स आने चाहिए, एक्सेप्शन आने चाहिए, आपको नहीं याद है। आप कितना भी खुद को बोल लीजिए कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट याद हैं, रूल्स याद है, फिर भी
गलती हो रही है, ग्रामर में गलती हो रही है। अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप वो रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वो इंडिकेट करता है कि आपकी प्रैक्टिस की कमी है कहीं न कहीं, ठीक है? थर्ड है मॉक्स। मॉक्स आप दे ही रहे होंगे, चाहे आप सीजीएल, सीएचएस किसी के भी दे रहे हो, एसएससी स्टेनो के भी दे रहे हो, तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि मेरा मेरा कहाँ पे वीक हो रहा है पॉइंट, कहाँ पे मेरे नंबर कट रहे हैं। तो आपको इन 4 दिनों में क्या करना है, वर्क ऑन देम इन दीज़ 4 डेज़। आपको मैंने 4 दिन दिए, जिसमें आपको जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मान लीजिए स्पॉटिंग एरर है, तो आपका उसमें कम नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपको उस चैप्टर को जाके जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के, आपको दोबारा से वो पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस आया है उस एग्ज़ाम में, पेपर में, और आप नहीं सॉल्व कर पाए, इसका मतलब आपका वो चैप्टर क्लियर नहीं है। तो आपको जाना है और आपके जो भी बेसिक बुक आपके पास हैं, उस चैप्टर को फिर से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। दूसरी बात है रूल की, तो रूल्स पे आपको जिन-जिन चीज़ों की नहीं याद है, जैसे एक्टिव पैसिव कई बच्चों के गलत हो रहे हैं, जो एक्सेप्शंस है, जैसे हमारा मॉडल जो होते हैं माइट, मे, वुड, इन सब में एक्सेप्शंस आता है हमारा, ठीक है? तो अगर एक्सेप्शंस आपको नहीं आते हैं, नहीं याद है, तो क्योंकि हमेशा एक्सेप्शंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपके नंबर कटने ही कटने हैं। तो इससे तो अच्छा है ना कि आप एक बार जाके उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है? रिमेंबर मीन्स कि जिनको मान लीजिए कोई रूल याद नहीं है, पढ़ा हुआ है बट याद नहीं है, या कोई अदर भी चीज़ हो गई, वोकैब्स हो गई, याद नहीं है, इडियम फ्रेजेस भी थोड़े-थोड़े याद नहीं, गलत हो रहे हैं, तो एक बार जाके उनको फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। या जो काम आपको क्या करना है कि जो आपको नहीं याद है, उस पे फ़ोकस करना है। जो याद है उसके लिए मैं अभी लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बताऊँगी। इन 10 दिन को आपको यूटिलाइज़ करना है आपको अपनी वीकनेस के लिए, अपने वीक पॉइंट्स के लिए, वीक एरियाज़ के लिए। फिर है हमारा क्लोज़ टेस्ट। क्लोज़ टेस्ट में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन 4 दिनों में क्या करिए कि क्लोज़ टेस्ट सॉल्व करिए डेली। 5 किसी बुक से कर लीजिए, 5 ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन में मिल जाते हैं, आप डालेंगे क्लोज़ टेस्ट फॉर एसएससी, वो आपको दे देगा। आप ऑनलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है 4 दिनों में सॉल्व करना है, और आप क्लोज़ टेस्ट सॉल्व करते वक़्त देखिए कि आपकी आपकी आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कि आप नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब नहीं समझ पा रहे हैं ऑप्शंस में, या एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, या वोकैब्स अच्छी नहीं है आपकी, या क्या दिक्कत आ रही है। तो अपनी दिक्कत को एनालाइज़ करिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम चीज़ें हैं, वोकैब्स में भी सेम चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं याद है तो इन 4 दिनों में जाके अभी गो थ्रू करिए उस बुक से, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, कि मुझे ये नहीं याद है, और ये 1 मंथ में, जो लास्ट 1 मंथ में आपको कवर करना है। ये हमारी बात हो गई है 4 दिन की इंग्लिश की। ध्यान रखिए कि आपको अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे ही काम करना है इन 4 दिनों में। रिवीज़न के लिए बात मैं बाद में करूँगी। अब बात आती है हमारी रीज़निंग की स्ट्रैटेजी की। जो 3 दिन हम रीज़निंग को देंगे, उसमें हमें क्या करना है? देखिए, मैं ये सब ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जैसे मैं करती मैं वैसे बता रही हूँ। हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, या हर टॉपर की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। बट जितना जो मैंने अपनी तैयारी से एक्सपीरियंस किया है, जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों का फ़ायदा हो सकता है, या आप लोगों को बेटर स्कोर करने में हेल्प मिल सकती है, मैं उसी तरीके से, उसी फॉर्म में बताती हूँ। ये मेरी कोई बनाई हुई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने काफ़ी वर्क किया था अपनी मिस्टेक्स पे। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही मेरे क्लोज़ टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आते थे। मैंने बहुत बहुत काम किया था, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। एमबी को ही मैंने 3 बार प्रैक्टिस कर लिया था। हाँ, मेरे सोर्सेज़ लिमिटेड थे, उस पे भी मैं आऊँगी। ये पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रीज़निंग में भी जैसे आपके कोई वीक टॉपिक्स हैं, मान लीजिए कैलेंडर है, जैसे मुझे कैलेंडर में प्रॉब्लम होती थी कि इतनी तरह के कोड याद करने पड़ते हैं, कैसे अप्लाई करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। तो उसको आप जाके यूट्यूब पे पहले अच्छे से एक वीडियो छाटिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अब उनका लिंक मैं आपको दे सकती हूँ, बट मेरे पास उतना टाइम है नहीं अभी, एक्चुअली काम बहुत है ऑफ़िस में। तो आप खुद से ये कर सकते हैं कि आप यूट्यूब पे जाके कोई अच्छा वीडियो, अच्छे टीचर का वीडियो देख लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन हैं, जैसे आपके मॉक में कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो उन पे भी आपको फ़ोकस करना है कि ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, और मॉक्स की तो बात उसी में आती है। तो आपको करना है वर्क ऑन देम इन दीज़ 3 डेज़। इन 3 दिनों में आपको अपने
वीक एरियाज़ पे काम करना है, जैसे कि कॉन्सेप्ट। जैसे आपको किसी किसी भी क्वेश्चन रैंकिंग एंड ऑर्डर है या डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है जिसमें शैडो वाला क्वेश्चन आता है, उसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वो डिग्री वाइज़ पूछ लेते हैं, तो वो नहीं हो पाता क्योंकि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि अगर जैसे कभी-कभी आता है कि सूरज उसमें सनसेट है, और जैसे राहुल अगर इस इधर इधर खड़ा है, इस डिग्री पे खड़ा है, तो उसकी वो किस तरह फेस करके खड़ा है। तो यस, ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो आपको इस इन सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर करना है इन 3 दिनों में, ठीक है? ना कि आपको बढ़ाना है कि एग्ज़ाम टाइम तक आप सोचो फिर मुझसे कंप्लेन करो कि मैम मुझे ये नहीं आ रहा, दीदी मुझे ये नहीं आ रहा। तो आपको इन 3 दिनों में यही करना है। लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको आता भी है, बट प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप सडनली भूल जाते हो, आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से, ठीक है? फिर है वीक इन कैलकुलेशंस। एक लड़की का मैसेज आया था कि उसकी कैलकुलेशंस वीक हैं। तो देखिए, रीज़निंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फ़ास्ट रहे और आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लीजिए। हर कैलकुलेशन में आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आप अपने कैलकुलेशंस पे काम कर लीजिए इन 3 दिनों में कि थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर लीजिए। जैसे मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स कुछ होती हैं, कुछ अदर चीज़ों की होती हैं, जैसे इजोटी है, ये लेटर्स के कोड याद करने के लिए, पोजीशन याद करने के लिए। तो E5 है, J की 10 पोजीशन है, तो ऐसे-ऐसे करके कई सारे आपको मिल जाएँगे। जैसे अल्फ़ाबेट्स के जो अपोज़िट्स होते हैं वो याद करते हैं हम, उनके ट्रिक्स हैं, वो बहुत सारी आपको नेट पे मिल जाएँगी। बस आपको ढूँढने की देरी है। वीक इन रिमेंबरिंग कोड्स, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कोड्स नहीं याद हैं या आपको जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अपोज़िट्स जैसे होते हैं ना कि अपोज़िट्स पोजीशन नहीं याद है कि A27 पे अगर आ गया तो बाकी किस में आएँगे, वो सब भी आपको याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि वो काम आते हैं। और अगर आप यही नहीं याद कर सकते हैं, फिर आप वहाँ जाएँगे अपने पेपर में हर एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन नोट करेंगे, तो फिर आप आपका तैयारी करना ही व्यर्थ है, छोड़ दीजिए तैयारी आप। क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं। पोजीशंस याद कर लीजिए, ये सब कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है। मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है? कई बच्चों को मैथमेटिकल इक्वेशंस में दिक्कत आ रही है, इंटरचेंजिंग वाले में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए एक 1-2 शॉर्ट ट्रिक्स हैं मेरे पास जो शायद मुझे लगता है कि मैंने यूज़ करी थी और मुझे थोड़ी-थोड़ी काम आई थी वो। तो मैं एक रीज़निंग की सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रही हूँ कि क्वेश्चन वाइज़, टॉपिक वाइज़ मैं आपको एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूँ कि मेरी क्या अप्रोच रहती थी उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की। कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो आपके ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएँगे, आपको उसमें कॉन्सेप्ट या फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे भी कई क्वेश्चन्स होते थे, तो उस चीज़ का भी मैं आपको अप्रोच बता दूँगी कि कैसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और आपका एटलीस्ट टाइम सेव हो सके। कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें आप उन 4 ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं या आपको ऑप्शन देख के आइडिया लग सकता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। बट आप क्या कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 5 लाइन का, फिर 5 उस क्वेश्चन को उसमें सारे नंबर्स नोट कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर 5 मिनट में उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर जो क्वेश्चन 2 मिनट में या 2 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, तो उसमें 5 मिनट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे भी अप्रोच मैंने लगाई थी, मैंने भी सीखा था, कहीं से सीखा था या खुद से अप्लाई किया था, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट है हमारा 3 दिन हमारे जीके के लिए। मैंने ये इन 3 दिनों को जीके के लिए दिया है। हाँ, ये आपको कम लग सकता है 3 दिन कि मैम अरे ये क्या बात हुई 3 दिन दिया आपने जीके के लिए। तो ठीक है, पहले सुनिए। अब आपको क्या करना है, जब आपने मॉक दिया होगा उसमें दिखाता है कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं। जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हुए तो वो दिखा देगा एंशिएंट हिस्ट्री, या आपकी साइंस के क्वेश्चंस गलत हुए तो दिखा देगा वीक एरियाज़ में। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन गलत हुए। फिर सेकंड क्या है, इनकरेक्ट क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हैं। हो सकता है आप ईयर नहीं याद कर पा रहे हैं, या ये लड़ाई किस ईयर में हुई थी, या ये किन-किन के बीच हुई थी, ये ऐसी कुछ चीज़ें जो आप भूल जा रहे हैं। बेसिकली ये 3 दिन उन उसके लिए है। थर्ड है मॉक्स, हमारा मॉक्स आप दे ही रहे हैं। फोर्थ क्या है, वर्क ऑन देम इन दीज़ 3 डेज़। आपको इन 3 दिनों में इन सब पे काम करना है, ठीक है?
जैसे शॉर्ट नोट्स है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है किसी राजा के ऊपर, किसी वंश के ऊपर, किसी किसी भी जीके में तो बहुत सारे टॉपिक हैं। ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया कि जो ट्रीज़ होते हैं डेसिडुअस और ये सारे मॉनसून वाले, एवरग्रीन वाले, मान लीजिए कि आपने पढ़ा मॉनसून के बारे में और आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया है दिमाग में कि हाँ, मैंने ये कभी पढ़ा था, बट आपको एग्ज़ैक्टली नहीं याद है। जैसे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इस कौन-सी मिट्टी में ये पौधा उगता है, या रबी क्रॉप खरीफ वाला आ जाता है बहुत टाइम पे। तो ये सब आपको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, जो आपके लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी में, रिवीजन स्ट्रैटेजी में आपके काम आएंगे और बहुत काम आते हैं वो। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैंने आपको जो प्लेलिस्ट बताई थी उसमें भी मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, जो फैक्ट्स आपको नहीं याद हो पा रहे हैं उनको भी आप एक तरह से न्यूमोनिक्स में या ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे भी करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अरिहंत की शॉर्ट बुक आती है एक, मनोहर पांडे सर की, वो छोटी सी बुक आती है बिल्कुल 30 रुपए की, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो। तो अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है जीके में कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मैम, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बार उसको भी इन 3 दिनों में ख़त्म कर लीजिए और उसमें अंडरलाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? और आपको चौथी चीज़ क्या करनी है, ये सब करने के बाद में आपको इन्हीं 3 दिन में अपना करंट अफेयर्स का सोर्स फाइंड आउट करना है। सोर्स जैसे क्या? जैसे मैंने जब पढ़ा था करंट अफेयर, तो मैंने स्पीडी की बुक आती है सॉरी करंट अफेयर्स की, रेलवे की तो अलग है। स्पीडी की बुक आती है, वो बुक लाइन वाइज़ देती है। वो ईयरली और 6 मंथली छपती है। तो अगर उससे आप पढ़ना चाहते हैं, बुक से आप पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसको खरीद लीजिए, उसको ले लीजिए। अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो ढूँढ रहे हैं, तो प्लीज़ वीकली और ये मत पढ़िएगा डेली वाला, प्लीज़, हाथ जोड़ रही हूँ। बहुत बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आपका दिमाग ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें लर्न कर रहा है, नहीं कर पाएगा लर्न। तो आपको क्या करना है कि कोई अच्छा यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने जब किया था तो क्रेज़ी जीके ट्रिक था। अभी तो बहुत सारे चैनल आ गए हैं जो मंथली वीडियोज़ देते हैं, जैसे परचम क्लासेस है, विपिन गोयल सर का ही चैनल है, स्टडी आईक्यू है, और करंट अफेयर्स के लिए 1-2 और भी चैनल्स हैं जो मुझे मिले थे, वो मैं आपको बता दूँगी। तो उसमें से आप मंथली वीडियोज़ देख के अपने नोट्स बना लीजिए, जो आप लास्ट 15 टू 20 डेज़ में रिवाइज़ करेंगे। बाकी सीए के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन आएँगे और इसके लिए आप अपना समय नहीं वेस्ट कर सकते। तो आपको अपना सीए का सोर्स भी फाइंड आउट करके रख लेना है इन 3 दिनों में, ठीक है? पढ़ना कैसे है वो मैं आपको लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी में बता दूँगी। और अभी हमारे पास है, पूरा 1 महीना है हमारे पास। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका समरी क्या निकली, इन दीज 10 डेज़, इन 10 दिनों में होगा क्या कि यू हैव टू एनालाइज़ योरसेल्फ। पहली बात तो आप एक स्टॉप लेके रुकेंगे, अपने को देखेंगे कि अच्छा मैंने इतना सफ़र तय कर लिया है, अब मुझे थोड़ा-सा पीछे जाने की ज़रूरत है और मुझे देखना है कि मैंने क्या-क्या चीज़ें छोड़ दी हैं इस जर्नी के दौरान। तो उस पे आपको काम करना है। वर्क ऑन योर वीक एरियाज़ वेरी डिलिजेंटली। आपको बहुत ध्यान से, बहुत ही अलर्टनेस के साथ में, बहुत डेडिकेशन के साथ में अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है। यकीन मानिए, आप अगर अपने वीक एरियाज़ को अच्छा कर लेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएँगे। सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द रियल हसल, ठीक है? क्योंकि देखिए, जितना आप यहाँ रह के मॉक में स्कोर कर रहे हैं ना, एग्ज़ाम हॉल में जाके ना, जब आप अपने पास इतने सारे बच्चों को देखते हैं तो ऑलरेडी आप पे इतना प्रेशर होता है। प्लस वो जो दिमाग में चीज़ चलती है ना कि इस बार भी नंबर नहीं आए तो क्या होगा, प्री क्वालीफाई नहीं हुआ तो क्या होगा, वो बहुत ख़राब होती है, बहुत ख़राब होती है, ट्रस्ट मी। मैंने भी वो चीज़ झेली हुई है, ठीक है? तो उस चीज़ को अपने माइंड में मत आने दीजिएगा। इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें ना, तो आपको लगे कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से 100 नहीं 200% दिया है और अब जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी ऊपर वाला जाने, मैंने अपनी तरफ से अच्छा कर लिया है। तो इसलिए मैंने आपको ये 10 दिन दिए हैं। कई बच्चों को हो सकता है ये फ़ालतू भी लग सकता है, बट यकीन मानिए कि आपके लिए वंडर का काम करेगा, ठीक है? रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लस फुल मॉक्स। अब आपको ये जो काम है आपको 10 दिन में ख़त्म कर लेना है, 3 सितंबर तक। अब जब सितंबर की बात आती है, यकीन मानिए आपको मान के चलना है कि मेरा पेपर 1 अक्टूबर को है, उसके बाद से आपको मान के नहीं चलना है, चाहे जब हो पेपर, ठीक है? इन केस बहुत रेयरली जो वो होता है एक वंस इन अ ब्लू मून कि रेयर केस में अगर आपका पेपर पोस्टपोन भी हो गया ना,
इन केस नवंबर दिसंबर तक, तो भी आपको ये जान के खुशी होगी कि हाँ, अब मेरे पास 2 महीने एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा बचे हैं, कि मेरा तो सारा ऑलरेडी ख़त्म हो रखा है रिवीज़न और ये सब। मेरे पास एक्स्ट्रा 1 महीना 2 महीना मिल गया है, तो मैं और ज़्यादा अच्छे अपनी तैयारी को पॉलिश कर सकता हूँ। ठीक है? तो सितंबर के लिए एक अलग से रिवीज़न स्ट्रैटेजी है, प्लस फुल मार्क्स जो उसमें आप देंगे अल्टरनेट डेज़ पे, उसको एनालाइज़ करना है, कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है। आफ्टर दीज़ 10 डेज़ योर रिवीज़न स्ट्रैटेजी विल स्टार्ट। आपकी रिवीज़न स्ट्रैटेजी इन 10 दिनों के बाद ही स्टार्ट होगी, प्लस फुल मॉक टेस्ट आप देंगे। ऑल्सो आई विल टेल यू अबाउट मोर टेस्ट सीरीज़। अच्छा, कई बच्चों के मुझे और कमेंट्स आ रहे थे कि मैम टेक्स्ट बुक में तो इतने ही टेस्ट हैं, ये ख़त्म हो गए हैं, अब कहाँ से दें? तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप एक बार सर्च करके देखिए कि मॉक टेस्ट फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएँगी, इतनी मिल जाएँगी कि आप सॉल्व तक नहीं कर पाएँगे इतने दिनों में। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, बाकी मैं आपको बता दूँगी अपनी तरफ से, क्योंकि कई काफ़ी बार बच्चों को नहीं पता चल चल पाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको पता है उसको पता है, नहीं पता तो बता दूँगी मैं। ओके? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और मैं ये रिवीजन स्ट्रैटेजी लास्ट मंथ की ये आपको कल या परसों ही प्रोवाइड करा दूंगी। हालांकि ये आपको 10 दिनों के बाद ही स्टार्ट करनी है, बट जो बच्चे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपनी स्पीड से आगे चल रहे होंगे तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती जितनी ज़्यादा देर हो रही है, वैसे भी मैं थोड़ा रेगुलर नहीं रह पाती, मेरी भी ये दिक्कत है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, उस टाइम काम भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आज या कल या परसों तक आपको ये लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप अपने माइंड को उस तरीके से प्लान कर पाइए कि हाँ, मुझे आगे आने वाले महीने में क्या करना है। ऑल दैट एवरीवन। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी अप्रोच, मेरी जितनी भी हेल्प है वो पसंद आती हो, और आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतने कम टाइम में मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था ये 2020 में, उसके बाद मैंने मुश्किल से 6 महीने वीडियोस डाले, फिर मैंने बंद कर दिए थे 2 साल के लिए। और सडनली मुझे किसी के थ्रू पता चला कि कई बच्चे मतलब मेरे वीडियो से इंस्पायर होते हैं, और मेरी स्ट्रैटेजी उनको समझ में आती है, जेन्युइन लगती है। कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जिन बच्चों के पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने बहुत छोटे से शहर में रह के अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था, रैंक 33 आई थी मेरी, मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि क्या पता कोई बच्चा मेरी वीडियो से या मेरी कुछ भी हेल्प करने से अगर उसका सिलेक्शन हो गया ना, उसकी फ़ैमिली के लिए कितनी बड़ी बात होती है, किसी भी बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात है जो नौकरी चाह रहा है। तो एटलीस्ट वो मुझे कुछ नहीं तो मुझे याद करेगा कि हाँ, ये एक इंसान है जिसकी वजह से, जिसकी थोड़ी-सी हेल्प की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो उतनी ही जो उसके माँ-बाप, जो उसके परिवार की जो दुआ है, वही मेरे लिए बहुत है। तो इसलिए जो जितना सपोर्ट आप लोगों ने किया है, अराउंड हम 5000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, मुश्किल से वो भी मुझे लगता है 3 से 4 वीक के अंदर, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू एवरीवन। और जो भी आपके दोस्त हों, कोई भी हो, तो उनको ये चैनल आप सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि उनकी, अरे सब्सक्राइब ना भी करें, कुछ ना करें, जो उनका काम का वीडियो है वो देख लें, वो हेल्प ले लें, दैट्स ऑल। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सब्सक्राइब टू स्टेनोट्यूबर्स द लंबासना गुड़ी, सो डैट आई कैन हेल्प यू ऑल। और ये है मेरा चैनल, मेरा प्यारा प्यारा चैनल। ठीक है? इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो ठीक है, मुझे सेल्फ अप्रिसिएशन की आदत नहीं है, बट मैं आज कहती हूँ कि मैंने मोस्टली हर कमेंट, जितने भी कमेंट आपने किए हैं, मैंने सबके जवाब दिए हैं, और वो भी 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर दिए हैं। हालांकि मैं सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करती हूँ, सारा काम मेरा चैनल का मैं खुद ही करती हूँ, फिर भी मैंने जवाब दिए टेलीग्राम पे, इंक्लूडिंग जितना भी डाउट मेरे पास इंडिविजुअली भी भेजा है लोगों ने, मैंने वो सारे डाउट्स के जवाब दिए हैं। ठीक है? तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। सो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।